close your eyes. हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे सब जन मिलके। हालेलुया। Thank you, Lord, for blessing us with this wonderful time. प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं इस अच्छे सुंदर समय के लिए परमेश्वर। Before we begin your holy word, प्रभु इससे पहले कि हम आपके पवित्र वचन को शुरू करें उसे सुनने के लिए पिता, oh Lord, we welcome you on the stage. प्रभु हम इस मंच पर आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। Jesus, we welcome you on this stage. ओ प्रभु यीशु हम आपका इस मंच पर स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we welcome you on this stage. और पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं इस मंच पर। Oh God of Trinity, we welcome you in this hall. ओ त्रिएक तो परमेश्वर हम इस जगह में इस भवन में आपका स्वागत करते हैं। All honor, glory, praise go to your name. स्तुति आदर महिमा आपके बड़े नाम को ही मिले। Hallelujah, Lord, this is your work. प्रभु ये आपका ही कार्य है परमेश्वर। Oh Holy Spirit, this is your stage, your work, your people. पवित्र आत्मा ये आपके ही लोग हैं, ये आपका भवन है, ये आपका मंच है पवित्र आत्मा। Everything belongs to you. सब कुछ पवित्र आत्मा आपसे ही है। I am a broken vessel. प्रभु मैं एक टूटे बर्तन के समान हूँ। Oh Lord, use me for your glorious work. अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। Let's everyone give a wonderful clap and आइए हम खूबसूरत ताली के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे, पवित्र आत्मा की महिमा करेंगे। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। How are you all? आप सब कैसे हैं? Are you all happy in the presence of the Lord? क्या प्रभु की हजूरी में सब खुश हैं? What you feel in the presence of the Lord? क्या महसूस किया आपने परमेश्वर की उपस्थिति में? Somebody felt healing. किसी ने चंगाई को ले लिया, Somebody felt deliverance. किसी ने छुटकारे को महसूस किया, किसी ने चंगाई को महसूस किया, Somebody felt so much joy. किसी ने बहुत ही आनंद को महसूस किया, Somebody felt the fire of the Holy Spirit. किसी ने पवित्र आत्मा की आग को महसूस किया। We all felt something which was so much blessed from the heaven. देखिए हमने प्रभु की उपस्थिति में हजूरी में बहुत कुछ महसूस किया और उन चीजों से आशीषित हो गए हैं। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। I praise God that He brought me again to preach His holy word. मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि फिर से वो मुझे इस जगह पर लेकर आए कि मैं वचन के साथ प्रभु की महिमा करूं और वचन बांटूं आपके साथ। Hallelujah. हालेलुया। I am blessed with His holy word. मैं आशीषित हुई हूँ परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Are you all ready? क्या आप सभी तैयार हैं कलीसिया? आमीन। Hallelujah. यस। Today we are going to learn about a change. देखिए आज हम बदलाव के बारे में सीखेंगे। Change your life in Christ. मसीह में अपने जीवन को बदलें। Change your life in Christ. मसीह में अपने जीवन को बदलें। Have you changed your life after coming to Christ? कि जब आप मसीह में आए क्या आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आए? क्या आपका जीवन बदला? If you learned today this secret, you will see the answers of your prayer will come very fast. तो इस रहस्य को यदि आप जान लें और सीख लें, आप आशीषित हो जाएंगे आज के वचन से। आमीन। हालेलुया। When we open the word, जब हम इस वचन को खोलते हैं, there are many secrets to become a blessed man and देखिए इस woman. वचन में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो आशीषों की ओर लेकर जाते हैं। Many secrets are there to be blessed. देखिए आशीषित होने के बहुत से रहस्य इस वचन में हैं। Hallelujah. हालेलुया। Today one secret again we are going to discuss. मैं एक रहस्य की बात करूंगी आज आपके One साथ। secret we discussed last Sunday. एक रहस्य हमने जो पिछले संडे सीखा था। What was that secret? वो सीक्रेट क्या था? वो रहस्य क्या था? आपने पिछले इतवार क्या सीखा था? What you learned last Sunday? आपने पिछले रविवार क्या सीखा था? क्या किसी को याद है? What you learned last Sunday? आपने पिछले संडे क्या सीखा था? क्या किसी को याद है? That's how you meditate on the God's word. We learn the importance of holy word. हमने पवित्र वचन की महत्ता के बारे में सीखा था। If like this you are meditating on God's word, you will never be delivered. देखिए आपको याद भी नहीं है कि है पिछले संडे क्या सीखा था। अगर इस तरह से आप परमेश्वर पर वचन पर ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहे हैं, तो आप शायद कभी भी आशीषित नहीं हो पाएंगे। You have to listen, you have to meditate, and you have to
declare it. आपको सुनना है, वचन को सुनना है, वचन पर ध्यान देना है और उसे मनन करना है हर I रोज। shared about King David. मैंने राजा दाऊद के बारे में आपको बताया था। He was doing so well. देखो बहुत अच्छा कर रहा था जो भी कर रहा था। When he was not a king, he was only a small boy and a shepherd. देखिए वो छोटा ही था, छोटा बालक था और चरवाहा था। He was doing only one thing, meditating on God's word day and night. वो चरवाही के साथ साथ एक काम बहुत ही अच्छा कर रहा था, वो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान धर रहा था। He made happy to the Lord, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया and God made him king. और परमेश्वर ने खुश होकर उसे राजा बनाया। The one who loved the word of God, God can do anything for that person. जो आप में से परमेश्वर के वचन को प्रेम करता है, आपको परमेश्वर बड़ा बना देंगे। हालेलुया। Hallelujah. The one who loved the word of God, जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, God can make you something big. प्रभु आपको कुछ बड़ा बनाने में बिल्कुल सामर्थी हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. This is what we learned last Sunday. देखिए हमने यही तो सीखा था पिछले संडे। Hallelujah. Let's Hallelujah. turn your Bible to Psalm 55 verse 19. आइए भजन संहिता देखेंगे, उसका 55 अध्याय और उसकी 19 आयत को देखेंगे। We will read it and we will know what situation is going on. हम इसे पढ़ेंगे ध्यान से। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, यह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वो है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। What is written here? देखिए यहाँ क्या लिखा है। God who is enthroned from old, परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, from the beginning he is enthroned. देखिए वो आदि से विराजमान है। He knows everything who that person and what that person is doing. वो सब जानता है कि वो व्यक्ति क्या क्या कर रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है। He knows every, वो सब कुछ जानने में समर्थी है। God who is enthroned from the beginning, परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, looking at people that there is no change in their life. और वो लोगों को देखता है, उन्हें उनके जीवनों में कोई बदलाव नजर नहीं आता, कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। They have no fear of God in their life. परमेश्वर का भय उनके जीवनों में नहीं है। Hallelujah. Listen Hallelujah. very carefully. बड़े ध्यान से सुने। Some situation is going on here. कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं यहाँ। David, something bad happening with David. कुछ बुरा दाऊद के साथ हुआ है यहाँ पे। We will see the background and history of this psalm. हम ये जो भजन हमने देखा, जहाँ वचन पढ़ा, इस भजन के इतिहास को देखेंगे। Here people, best friends of David, जो दाऊद के मित्र लोग हैं यहाँ पर, working with him, जो इसके साथ कार्य कर रहे थे, काम कर रहे they थे, laugh with him, वो दाऊद के साथ ही रहे, वो हंसते इकट्ठे थे। they eat with him, दाऊद के जो मित्र हैं वो दाऊद के साथ रहे, वो इकट्ठे खाना खाते थे, इकट्ठे रहते थे, हंसते थे इकट्ठे, they enjoyed together. वो इकट्ठे ही रहते थे, आनंद उठाते थे। But something very bad happening. पर बहुत ही बुरा यहाँ पे कुछ हुआ। That friends started to betray David. वो जो दाऊद के मित्र थे, वो ही दाऊद को धोखा देने लगे, उन्होंने दाऊद को धोखा दे दिया। They just mingled with the second party and they started to make a plan to kill David. देखो वो जो मित्र लोग थे, वो दूसरे लोगों के साथ मिल गए, दाऊद को उन्होंने छोड़ दिया और दूसरे लोगों के साथ युक्ति करने लगे कि दाऊद को कैसे मारा जाए। And they were living with David, but they were making plan with them. वो दाऊद के साथ तो रहते थे, लेकिन जो उनकी साजिश थी वो दाऊद के खिलाफ होते जा रही थी। Something very bad happening here. बहुत ही बुरा यहाँ पे कुछ हो रहा है। Though the friends, they saw God's hand upon David. हाँ, यहाँ तक कि उन दाऊद के मित्रों ने परमेश्वर के हाथ को दाऊद पर देखा था। They know that God is with him. उन्होंने ये जान लिया था, उन दोस्त लोगों ने, कि दाऊद के साथ तो यहोवा परमेश्वर है। Then also they were betraying David. फिर भी वो दाऊद को धोखा दे रहे थे। Hallelujah. There were no change in their life. कोई बदलाव उनके जीवन में नहीं था। They were with David, they prayed together, they worshipped together, they did everything together, they saw God's hand, but then also they betrayed. वो लोग दाऊद के साथ रहते थे, उसके दोस्त थे, उन्होंने परमेश्वर को दाऊद के साथ देखा था, परमेश्वर के हाथ को, यहोवा के हाथ को दाऊद के साथ देखा था। And they prayed together, they worshipped together with him. और वो दाऊद के साथ प्रार्थना भी करते थे, आराधना भी करते थे। But then also they betrayed David. पर फिर भी उन्होंने दाऊद को धोखा दिया।
There were no change in their life. कोई परिवर्तन, कोई बदलाव उनके जीवन में ना था। They saw lots of miracle happenings with David. उन्होंने बहुत सारे चमत्कारों को भी देखा जो दाऊद के साथ होते थे, But then also there is फिर भी उनके जीवन में यहोवा परमेश्वर का कोई भय नहीं था, no change in their कोई life. बदलाव नहीं था। Hallelujah. अरे, you will be thinking today we are talking about change. आज आप सब शायद ये सोच रहे होंगे कि आज तो हम ये बदलाव के बारे में बातें चल रही हैं, परिवर्तन के बारे में बात चल रही है। What sparrow is this? ये कौन सी चिड़िया है? Change? What is this? ये बदलाव क्या है? ये कौन सी चिड़िया है? You might be thinking. शायद आप ये सोच रहे होंगे। Open your ears. अपने कानों को खोलें। I will be sharing 2 more betrayed incidents. मैं आपको और भी धोखे वाली कहानियां, जो सच्ची कहानी है, इस वचन में से आपको और भी कुछ बताना चाहती हूँ इस बारे में। And check your life. और इस वचन को सुनते सुनते आप अपने जीवन को भी जरा ध्यान से देखें, चेक करें अपने आप Are को। we betraying God? क्या हम भी कहीं परमेश्वर को धोखा तो नहीं दे रहे? Hallelujah. Hallelujah. Be very attentive and listen very बड़े carefully. ही सुचेत हो जाइए, बड़े ही ध्यान से सुने आज के वचन This को। word of God going to deliver you today. ये परमेश्वर का वचन आपको आजाद करने के लिए जा रहा है आज। Hallelujah. हालेलुया, आमीन। Are you all ready? क्या आप सभी तैयार हैं कलीसिया? Hallelujah. आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जय। पिता आमीन। परमेश्वर की, जय, आमीन, पवित्र आत्मा की। जय, हालेलुया। Hallelujah. We are reading from Psalm 55. Some situation is going on that David's close friends betraying him. देखिए, हम भजन संहिता 55 पढ़ रहे हैं, उसकी 19 आयत देख रहे थे। इस भजन में हम देखते हैं कि दाऊद के दोस्तों ने, मित्रों ने दाऊद को धोखा दे दिया है। After knowing God's power. यहोवा परमेश्वर की सामर्थ को जानने के बावजूद भी, Okay, hold this point. इस बिंदु को आप पकड़े रखें। Now we will come to Israelites. आइए हम इजरायली लोगों के बारे में देखेंगे। When God brought Israelites out of Egypt, जब परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से लेकर आ रहा था, out of slavery, देखो उस बंधुआई से लेकर आ रहे थे, and what God was doing for them. देखिए यहोवा परमेश्वर क्या कर रहे थे उनके लिए। God was doing every day a new miracle for them. देखिए उन दिनों में यहोवा परमेश्वर इजरायलियों के लिए हर दिन एक नए चमत्कार को कर रहे थे। Hallelujah. Hallelujah. The biggest miracle in the Bible that God departed Red Sea into portions. सबसे बड़ा चमत्कार जो हम देखते हैं इजरायलियों के साथ जो परमेश्वर ने किया, उस लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। Hallelujah. Let's give a big Hallelujah. clap for this miracle to आइए the इस Lord. चमत्कार के लिए परमेश्वर के लिए ताली बजाकर महिमा दें। Hallelujah. हालेलुया। Oh Lord, no one can do this great miracle. ओ यहोवा परमेश्वर, ऐसा चमत्कार तो कोई भी नहीं कर सकता प्रभु। God departed आमीन। full Red Sea for their children. यहोवा परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए, इजरायलियों के लिए उस लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। God gave Israelites heavenly manna to eat. देखिए यहोवा परमेश्वर ने इजरायली अपने बच्चों के लिए स्वर्गीय मन्ना गिराया ताकि वो पेट भर खा सकें। God gave them sweet water from the rock. और यहोवा परमेश्वर ने उस चट्टान से उन्हें मीठा पानी पिलाया। God himself became light for them for night. यहोवा परमेश्वर खुद उनके लिए प्रकाश, रोशनी बन गए कि रात के समय में वो देख सके। God was taking care of them. देखिए इस तरह यहोवा परमेश्वर इजरायलियों की संभाल कर रहे थे। Each day was a miracle day. हर दिन चमत्कार हो रहा था। Hallelujah. हालेलुया, That Israelites, they saw God's presence coming down on the earth. देखिए वही इजरायली लोग हैं जिन्होंने यहोवा परमेश्वर की सामर्थ को स्वर्ग से आते देखा, दिन रात चमत्कार देखा। They saw the presence of God like a fire on the Mount Sinai. इजरायली लोगों ने देखा कि किस तरह परमेश्वर की आग उतरती है सनई पर्वत पर। They saw how God healed, how God delivered. इजरायली लोगों ने देखा कि यहोवा परमेश्वर कैसे छुटकारा देता है, किस तरह चंगा करता They है। saw that how God provides in the need. इजरायली लोगों ने देखा कि किस तरह यहोवा परमेश्वर हमारी सारी जरूरतें हमें मुहैया कराता है। They saw everything. उन्होंने, इजरायली लोगों ने यहोवा परमेश्वर के जो कार्य थे सब कुछ देखा, But no change in their life. पर फिर भी उनके जीवनों में कोई परिवर्तन ना था, कोई बदलाव नहीं था। Are you with me? क्या आप मेरे साथ Are हैं? you understanding what क्या I am saying? आप समझ रहे हैं जो बातें आपको यहाँ से बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं? Daily miracle.
हर रोज चमत्कार, daily healing, हर रोज चंगाई, daily deliverance, हर रोज छुटकारा, daily provisions, प्रतिदिन जरूरतों को पूरा किया जा रहा है, but no change in lives. पर कोई बदलाव उनके जीवनों में नहीं है। Hallelujah. They Hallelujah. betrayed God. उन्होंने यहोवा परमेश्वर को धोखा दिया। Hallelujah. Hallelujah. They were so much stiff-necked. देखिए बड़े वो जिद्दी हो गए थे, उनके स्वभाव थे वो ढीठ हो गए थे, They were so much stubborn. बड़े जिद्दी बन गए थे। They ignored everything and they betrayed God. उन्होंने यहोवा परमेश्वर को देखा ही नहीं जैसे। क्या आप जानते हैं उनके साथ क्या हुआ? They didn't get any blessing. उन्होंने कोई आशीष को नहीं पाया। They enjoyed all the miracles, but they didn't get actual blessing. उन्होंने आनंद तो लिया सारे चमत्कारों का, आश्चर्य कर्मों का, पर उन्होंने खुद बरकत नहीं पाई। Hallelujah. हालेलुया। They all died in the wilderness. वो सभी जंगल के उस मार्ग में ही खत्म होते जा रहे थे। Hallelujah. First, what we discovered that David betrayed by his close friends. पहली बात हमने क्या देखी थी कि दाऊद जो है अपने नजदीकी मित्रों से ही धोखा खा रहा है, उसके मित्र ही उसे धोखा दे रहे And हैं। David is very upset. That's why he is writing this psalm. देखिए इस भजन लिखने के दौरान दाऊद बड़ा ही परेशान है, इसलिए वो भजन में सब कुछ लिख रहा है। And the second, we saw that Israelites, they betrayed God. और देखिए दूसरी बात हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ इजरायली लोग जो है यहोवा परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And the third person, very important, we are going to talk about. हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, बड़ा ही खास है Very dangerous character in the Bible. और बहुत खतरनाक चरित्र है उनका। Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोती के बारे में हम बात करेंगे। Who was that person? कौन था वो व्यक्ति? Who was that person? कौन था वो व्यक्ति? One of the 12 disciples. वो 12 उन चेलों में से एक था, यहूदा इस्करियोती। Whenever I read about Judas Iscariot, जब भी मैं यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ती हूँ, I feel scared. मैं बड़ा डर महसूस करती हूँ। Jesus, I will never play a game with you. मैं हमेशा ये सोचती हूँ प्रभु मैं आपके साथ कभी खेलूंगी नहीं परमेश्वर। I will never cheat you, Jesus. प्रभु मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। Don't become like Judas Iscariot. आपको यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं बनना। What Jesus did with him? परमेश्वर ने क्या किया उसके साथ, यीशु ने क्या किया उसके साथ? Nothing. कुछ भी नहीं। Jesus loved him every day. यीशु ने हर दिन तो उसे प्रेम किया था। Every day Jesus loved Judas Iscariot. यीशु ने हर दिन यहूदा इस्करियोती के साथ प्यार किया था। But he was killing Jesus every day. पर वो यहूदा इस्करियोती वो यीशु को हर दिन जैसे मार रहा था। He was betraying lovely Jesus. वो प्यारे यीशु को धोखा दे रहा था। Judas always staying with Jesus, और यहूदा इस्करियोती हमेशा यीशु के साथ रहता था, eating with Jesus, यीशु के साथ खाना खाता था listening his sermons, और यीशु के सब वचनों को सुनता था, दृष्टांत को सुनता था, sleeping with Jesus, यीशु के साथ ही सोता था। all day spending with Jesus, वो पूरा दिन वो यीशु के साथ बिताता था। learning how to pray, देखिए यीशु से उसने प्रार्थना करना सीखा। learning how to do miracles. देखिए उसने यीशु के द्वारा ही यीशु से उसने चमत्कार करने सीखे। And Jesus did everything for him. और यीशु ने उसके लिए सब कुछ किया। Jesus loved him. यीशु ने उसे प्रेम किया। Jesus never separated him. यीशु ने कभी भी यहूदा इस्करियोती को अपने से अलग नहीं किया। Whatever questions he asked Jesus, Jesus replied very politely. और कई बार यहूदा इस्करियोती जब कोई प्रश्न पूछता था कि यीशु इसका मतलब क्या है, तो बड़े ही प्यार से यीशु से उत्तर भी देते थे। Jesus never got upset with him. और यीशु प्रभु कभी भी यहूदा इस्करियोती से परेशान नहीं हुए थे। He saw all miracles. यहूदा इस्करियोती ने सारे चमत्कारों को, आश्चर्य कर्मों को देखा। He saw when Jesus called Lazarus out of the tomb. देखिए यहूदा इस्करियोती ने खुद अपनी आंखों से देखा जब यीशु ने उस मरे हुए 4 दिन के लाजर को उसे कहा कि बाहर आ जा कब्र से। And Judas saw how God brought life to the widow's son. देखिए यहूदा इस्करियोती ने देखा कि जो विधवा का पुत्र जो मर गया था, किस तरह से यीशु ने उसे जीवित कर दिया। Judas saw how blind got sight. हाँ बिल्कुल, यहूदा इस्करियोती ने देखा कि कैसे अंधे व्यक्ति देखते हैं यीशु के नाम से। How leprosy is healed. देखिए यहूदा इस्करियोती ने अपनी आंखों से देखा कि कोढ़ी किस प्रकार शुद्ध हो जाते हैं।
Judas saw how lames are walking. देखिए यहूदा इस्करियोती ने देखा कि लंगड़े व्यक्ति कैसे चलते हैं। Judas saw that how paralyzed are running in the name of Jesus. यहूदा इस्करियोती ने देखा कि अधरंगी कैसे दौड़ते हैं यीशु के नाम से। Judas saw how Jesus fed the crowd with 2 fish and 5 loaves. हाँ बिल्कुल, यहूदा इस्करियोती ने ये भी देखा कि कैसे 5000 की लोगों की गिनती को परमेश्वर ने 2 मछली और 5 रोटी से खाना खिलाया। Hallelujah. हालेलुया। How Judas is enjoying here God's presence. देखिए किस प्रकार यहूदा इस्करियोती बड़ा आनंद ले रहा है सभी चमत्कार देखते हुए। Are you all with me? क्या आप सभी मेरे साथ हैं? Now you have to check your life. Are you Judas Iscariot? आपको अभी अपने जीवन को देखने की जरूरत है। जरा अपने जीवन को अंदर से देखिए, क्या आप यहूदा इस्करियोती तो नहीं हैं? Hallelujah. हालेलुया। These words may be painful for you to शायद listen. ये शब्द बड़े दर्दनाक लगते हो कि हमें इस प्रकार बोला जा रहा है कि हम अपने आप को चेक करें, शायद ये आपको थोड़ा दर्द दे। Yeah, sometimes we become Judas Iscariot. बिल्कुल, कई बार हम यहूदा इस्करियोती ही बन जाते हैं। Judas enjoying everything with Jesus. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ रहते रहते सारी बातों का आनंद ले रहा है, But he betrayed Jesus. पर वो यीशु को धोखा दे रहा है। There is no change in his life. कोई परिवर्तन उसके जीवन में नहीं है। He came to know that he is Messiah. देखिए उसे ये बात का पता है कि ये मसाया है, ये मसीहा है। He know that he is the Son of God. वो जानता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। When Jesus sent disciples in 2 groups for the ministry, देखिए जब यीशु ने दो जन करके अपने चेलों में से सेवकाई के लिए भेजा, Jesus sent them with talent and gifts. देखिए यीशु प्रभु ने दानों और वरदानों के साथ उन्हें सेवकाई के लिए आगे भेजा। When disciples did ministry, many were get healed and delivered. देखिए जब चेलों ने सेवकाई की प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बहुत सारे चमत्कार हुए उनके द्वारा। And when Judas did ministry, जब यहूदा इस्करियोती ने सेवकाई की, Jesus sent Judas also for ministry. देखिए यीशु ने यहूदा इस्करियोती को भी सेवकाई के लिए भेजा With the gifts and talents. वरदानों के साथ, दानों के साथ। When Judas prayed for people, people healed and delivered. जब यहूदा इस्करियोती ने भी प्रार्थना की बीमार लोगों के लिए, लोग चंगे हो गए। Hallelujah. हालेलुया। But there were no change in his life. पर कोई बदलाव यहूदा इस्करियोती के जीवन में नहीं था। Same cleverness, वही चालाकी, same nature hurting Jesus. वही दिल दुखाने वाला वही स्वभाव उसके अंदर था। Doing unnecessary things with the disciples. देखिए बेकार की बातें, बेकार की चीजें वो चेलों के बीच में रह के करता था। But patiently Jesus was dealing with him. बड़े ही धीरज के साथ यीशु उसके साथ बर्ताव करते थे। No change in his life. पर यहूदा इस्करियोती के जीवन में कोई परिवर्तन Though नहीं he था। was living with Jesus day and night. हाँ वो बिल्कुल यीशु के साथ दिन रात रह रहा था। On one table they had food एक together. ही टेबल पे रखा खाना एक साथ यीशु के साथ खाता था, But then also no change in their पर life. फिर भी कोई परिवर्तन उसके जीवन में He नहीं था। betrayed Jesus with a poison kiss. देखिए उसने एक जहरीले चुम्बन के साथ यीशु को धोखा दे रहा था। Are you getting my point? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? Sometimes it is our story. कई बार ये हमारी भी कहानी बन जाती है। We show to God, yes, we love you, we follow you. हम प्रभु को दिखाते हैं, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आप ही के पीछे लगे हुए हैं, But we don't leave our old stuff. पर हम अपना पुराना वो स्वभाव, पुरानी चीजें छोड़ना भूल जाते हैं, We छोड़ते don't नहीं। leave our old behavior, old nature. हम अपने पुराने स्वभाव को, पुरानी आदतों को छोड़ते ही नहीं। One side, Jesus love you, one side playing with bad एक habits. तरफ बोलते हैं प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, दूसरी तरफ अपने पुरानी चीजों को पकड़े रखते हैं। You might be thinking, no, Pastor Ji, I'm very old believer in this church. I have all the changes in my life. देखिए आप शायद ये बातें कहते होंगे, नहीं पास्टर जी मैं तो बहुत पुराना विश्वासी हूँ इस चर्च का, मैं तो बिल्कुल बदला हुआ व्यक्ति हूँ, मैं तो सब कुछ बदल लिया हूँ अपने अंदर। More than half of the problems in our lives today are due to a lack of change. देखिए आधे से भी ज्यादा जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, जिससे आप अब तक संघर्ष कर रहे हैं, वो आपके बदलाव ना होने के कारण है। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting my point? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। Okay, all are awake. आमीन, सब जाग रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Today we have to bring a new change in our life. देखिए आज हमें अपने जीवन में एक नयापन लेकर आना है, एक बदलाव को लाना है। आमीन। Hallelujah. Amen.
You might be saying, I am coming church daily. आप सोचते होंगे कि मैं तो हर एतवार चर्च में आता हूँ, भवन में जाता हूँ, I worship to the Lord. मैं परमेश्वर की आराधना करती हूँ, I give testimonies. मैं तो गवाही देती हूँ प्रभु के I नाम give की, offerings and tithes proper. मैं तो दान दसवान भी अच्छे से देता हूँ, I respect pastor. मैं तो पास्टर साहबान की बहुत इज्जत करता हूँ, I respect pastor's family. मैं तो प्रभु के दास के पूरे परिवार की बहुत इज्जत करता हूँ, I serve in church. मैं तो इस भवन में आके सेवकाई भी करता हूँ, सेवा करता हूँ, I do langar service here. मैं तो लंगर की सेवा में भी शामिल हूँ, I am in voluntary team. मैं तो वॉलेंटियर टीम में हूँ, I am in worship team. मैं तो आराधना करने वाली टीम में हूँ, I am in musician team. मैं तो साज भी बजाता हूँ, I am speaking in tongues. मैं अन्य भाषा बोलती हूँ, I pray daily. मैं हर रोज प्रार्थना करता I हूँ, read Bible daily. मैं हर रोज प्रभु का वचन भी पढ़ता हूँ, I am perfectly okay. मैं तो पूरी तरह बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा चल रहा हूँ। But what about your old behavior which comes time to time? पर आपके उस पुराने स्वभाव के बारे में क्या, जो कि हमेशा आपके पीछे लगा रहता, पीछे मुड़ मुड़ के आप उसे देखते रहते हैं। Many believers have complained. कई विश्वासियों की आज ये शिकायत है, Our sickness comes again and again. Pastor ji. वो ये बोलते हैं कि हमारी बीमारी तो बार बार हमारे सामने आ जाती है, That same sickness, Pastor ji, coming again. वो सेम बीमारी ही वही बार बार वो बातें रिपीट होती हैं, वो बीमारी बार बार मेरे रास्ते में आती That है, evil spirit coming again and again. वो दुष्ट आत्मा जो पहले सताती थी वो तो बार बार मेरे सामने आ जाती No, है, it cannot come. वो क्यों नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं आ I सकती। believe according to the word of God, if you are once healed, it will not come. मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करती हूँ, यदि आप ठीक हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं, तो वो बार बार दुष्ट आत्मा कभी आपको सता नहीं सकती। But if it is coming again and again, बट अगर वो दुष्ट आत्मा आपको बार बार सता रही है, you are living in your old nature. फिर आप अपने पुराने स्वभाव में ही जी रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। These evil spirits are attached with your old nature. देखिए, ये जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, ये आपके पुराने स्वभाव से जुड़ी हुई होती हैं। This sicknesses and these curses are attached with your old nature. ये जो श्राप होते हैं, बीमारियां, रोग, जो लाइलाज बीमारियां होती हैं, ये जो दुष्टात्माएं होती हैं, आपके पुराने स्वभाव से जुड़ी होती हैं। Today God is talking about a change which He want to see in your life. आज परमेश्वर आपके साथ वो बदलाव के बारे में बात कर रहा है जो आपके वो जीवन में देखना चाहता है। But God didn't see in your character. देखिए, परमेश्वर ने आपके चरित्र में वो नहीं देखा, Not in your behavior. वो अब आपके स्वभाव में भी नहीं पाया गया, Not in your habits. वो आपकी आदतों में भी नहीं पाया गया, Not in your nature. वो आपके स्वभाव में भी नहीं पाया गया। God want to see a change in your life. परमेश्वर आपके जीवनों में बदलाव को देखना चाहते हैं। Hallelujah. 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 What we see in the Bible, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. आइए हम दूसरा कुरिन्थियों देखेंगे, उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन को देखेंगे। If anyone is in Christ, जो कोई मसीह में है, they are new creation. वो नई सृष्टि हैं। They are who? कौन है वो? New creation. नई सृष्टि है। Let us everyone raise your hands आइए हम अपने हाथ को उठाएं and we will shout, और हम चिल्ला के ये बात को बोलेंगे, घोषणा I करेंगे, am new creation in Christ. मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। आमीन। I am new creation in Christ. मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। The old has gone. पुरानी बातें बीत चुकी हैं The new is here. और नई बातें आ गई हैं, यहाँ हैं। Hallelujah. हालेलुया। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। See what the word of God is देखिए saying. परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है। You are new in Christ. आप नए हैं, आप नई सृष्टि हैं मसीह में, There is no sickness in new creation. और उस नई सृष्टि में कोई बीमारी नहीं There है, is no curse in new creation. कोई श्राप उस नई सृष्टि में नहीं है, There are no disturbances in new creation. कोई परेशानी नहीं है उस नई सृष्टि God में। made you new creation. परमेश्वर ने आपको नया बना दिया है। Then why we are dwelling in old natures? फिर वो पुराना स्वभाव हमारे अंदर क्यों वास कर रहा है? That's why that old problems are coming again and इसीलिए again. तो वो पुरानी बातें होती जा रही है, बीमारी वापस आती है। What is happening here? क्या हो रहा है यहाँ? In chapter Matthew,
chapter 11 verse 20. देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 20 वचन देखेंगे। Here Jesus is upset with the people. देखिए यीशु यहाँ लोगों के लिए परेशान है, लोगों पर परेशान Jesus है। is saying, I have done lot of miracles, lot of sermons, then also you are not turning. यीशु यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं मेरे द्वारा किए मैंने बहुत से चमत्कार भी दिखाए, फिर भी इतने चमत्कार देखते हुए भी वो विश्वास नहीं कर रहे। There is no turning point in your life. देखिए उनका कोई पश्चाताप नहीं है, वो मुड़ नहीं रहे, उनके मन नहीं बदल रहे। The same thing Jesus is saying to us. बिल्कुल यही बात ही आज यीशु आपको कह रहे हैं। Jesus is telling you, I healed you. यीशु कह रहे हैं आपसे कि मैंने तुझे चंगा कर दिया है, I have delivered you. मैंने तुझे छुटकारा दे दिया है, I have opened the way of blessings for you. मैंने बरकतों के रास्तों को तेरे लिए खोल दिया है। I have rebuked evil spirit from you. मैंने दुष्ट आत्माओं को डांट कर तुझसे बाहर कर दिया है। I have done everything for you. मैंने सब कुछ तो तेरे लिए कर दिया I है। have forgave your sins. मैंने तेरे पापों को क्षमा भी कर दिया। I have hugged you in my arms. मैंने तुझे अपने हाथों में ले लिया है। Then why you are not living your old nature? फिर तू क्यों अपने पुराने स्वभाव को क्यों नहीं छोड़ रहा? Why you are betraying me? क्यों तू मुझे धोखा दे रहा है? Hallelujah. हालेलुया। Israelites, they enjoy God's miracles. देखिए इजरायली लोगों ने परमेश्वर द्वारा किए आश्चर्य कर्मों का आनंद लिया, But there were no change in their पर कोई life. परिवर्तन उनके जीवन में ना था। Judas Iscariot enjoyed Jesus' presence, यहूदा इस्करियोती ने यीशु प्रभु की हजूरी का आनंद लिया, but he betrayed Jesus. पर उसने यीशु को धोखा दिया। There was no change in his life. कोई परिवर्तन उसके जीवन में ना था। Check your life. अपने जीवन को देखे, Check जांचे, your life, how you are living with God. अपने जीवन को जांचे कि आप किस प्रकार से यीशु के साथ रह रहे You have हैं। to bring a change in your life according to the Bible. आपको जरूरत है कि इस वचन के अनुसार अपने जीवनों में बदलाव को लेकर आएं। Hallelujah. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. What are you checking your life? क्या आप अपने जीवनों को जांच रहे हैं? If you are not healed yet, यदि आप अब तक चंगे ही नहीं हुए हैं, if you are not yet delivered, यदि आप अब तक छुटकारा नहीं पाए if you हैं, are not blessed financially, यदि आप आर्थिक तौर पर अभी तक आशीषित ना हुए हैं, you life. तो फिर आपको एक बदलाव की जरूरत है। आप अपने जीवन में बदलाव को लाएं। When God will see a change in your life, He will bless you. जब परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन को देखेगा, बदलाव को देखेगा, तो वो आपको आशीषित कर देगा। आमीन, Hallelujah. Hallelujah. आमीन। Okay, for example, I'll say there is a small child देखिए हम एक उदाहरण के लिए आपको उदाहरण के लिए बता रही हूँ। एक छोटा बच्चा है, doing childish habits. देखिए वो बच्चे की तरह ही हरकतें हैं। Now he is growing, अब वो बच्चा बड़ा हो गया, but habits are same. पर उसकी जो हरकतें हैं, आदतें हैं, वो बच्चों की तरह ही हैं। Do you think parents will buy him expensive toys or expensive needs? क्या आपको लगता है वो जो बच्चा था लेकिन बड़े होने पर भी उसका बच्चों जैसा ही स्वभाव है, उसकी हरकतें बच्चे जैसी हैं? क्या आपको लगता है कि उसके माता पिता क्या उसको कोई कीमती चीज खरीद कर देंगे? क्या उसे कोई बड़ी चीज देंगे खरीद के? Do you think that boy will become successful in his life? क्या आप सोचते हैं उस बच्चे के बारे में? क्या वो बच्चा अपने जीवन में सफल हो पाएगा? Parents want to see change in their children life. माता पिता भी अपने बच्चों में बदलाव को ही देखना चाहते हैं। Now he is becoming 5-year-old, becoming little wise. देखियो अभी वो बच्चा जो 5 साल का हो गया है, ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़ा बुद्धिमान हो जाए। Now he is 10 years old, he is becoming more wise. माता पिता ये आशा रखते हैं वो 10 साल का बच्चा हो गया है, थोड़ा और समझ ले और बुद्धिमान हो जाए। Or if a child will live same, very small, very young children, what they do, they just suck their thumb. They suck their thumb. और कई बार जो बच्चे हैं वो छोटे नहीं थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, फिर भी वो अंगूठा सूसते हैं। And everyone say, oh, what this child. और देखने में कितना अजीब लगता है, लोग कहते हैं अरे ये बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी ये आदत After इसको- becoming 14 years, 15 years, 18 years, then also thumb in the mouth. अगर वो बच्चा 14 साल का हो गया, 15 वर्ष का हो गया, फिर भी उसकी यही आदत है अंगूठा चूसने की, कितना अजीब लगेगा। He will never become a successful. देखिए वो व्यक्ति, वो बच्चा कभी सफल हो ही नहीं What सकता। people will think about that? देखिए लोग उसके विषय में क्या कहेंगे। When we are growing, we have to leave old nature. देखिए जब हम बड़े हो रहे हैं, ऐसा होना है कि हम अपने पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को छोड़ दे।
then only we can live in new things. देखिए फिर अगर हम उसे छोड़ेंगे तो ही हम नई बातों में रह सकेंगे, जी सकेंगे। Hallelujah. हालेलुया। One example I will give you, very interesting. मैं एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ, बड़े ही रोमांचक है, बड़े ध्यान से सुनिए। There are 4 friends. एक बार एक 4 मित्र थे। Okay, be very attentive. Okay, very nice example. ये उदाहरण जो है बड़ी ही दिलचस्प है, बड़े ही अच्छे से बैठे ध्यान से सुने। There are 4 friends. एक बार एक 4 दोस्त थे। Studied together in school. उन 4 दोस्तों ने अच्छे से इकट्ठे ही पढ़ाई करी। And teacher used to scold them, study well, just leave the friendship, get separated and study. वो 4 मित्र जो थे वो इतने इकट्ठे रहते थे कि अध्यापक भी जो स्कूल में थे उन्हें बोलते थे, अरे तुम लोग अलग से बैठा करो, अच्छे से पढ़ा करो, एक दूसरे के साथ मत चिपको। But no. पर नहीं, वो नहीं सुनते थे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, friendship is very important. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये वाली उनकी दोस्ती थी। And they studied together in college. और वो इसी तरह से स्कूल पास करते हुए कॉलेज में भी वो इकट्ठे ही एडमिशन लिए। Whatever they did bad things in school, same they done in college. जो भी उन्होंने स्कूल में उनकी जो शरारतें थी, वो जो 4 वो दोस्त मिलके जो भी करते थे, वो इसी तरह से यही चीजों को कॉलेज में भी इकट्ठे रहते हुए उन्हीं आदतों को करते थे। Somehow got pass marks. देखिए कैसे भी करके उन्हें पासिंग मार्क्स मिल गए और वो पास हो गए And they got graduation. और वो ग्रेजुएट भी हो गए। Now that 4 friends want to do jobs. देखिए अब उन 4 दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि हमें अभी जॉब करनी है, But they are unable to get job. पर उन्हें कोई जॉब नहीं मिला। Because they were not wise. They were living still in their childhood. देखिए वो योग्य नहीं पाए गए कि उन्हें जॉब मिले, वो उसी पुरानी आदतों में, पुराने स्वभाव में ही रहते थे वो। Now they are thinking, okay, let's start our own business. फिर उन्होंने सोचा कि हम चारों मिलके एक बिजनेस खड़ा करेंगे, एक बिजनेस चलाएंगे। Now 4 friends. वो 4 दोस्त, They don't want to get separated. देखिए वो एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं होना चाहते, They want to stay together. वो हमेशा इकट्ठे ही रहना They चाहते cannot हैं। get job on one place. देखिए वो किसी एक जगह पर चार जन तो जॉब नहीं ले सकते। Now they are starting a business. फिर उन्होंने सोचा कि हम तो बिजनेस ही करेंगे भाई। Are you all with me? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे साथ हैं? Now the 4 friends, अब उन 4 दोस्तों ने क्या किया, they opened a petrol pump. उन्होंने बिजनेस जो शुरू करना था, उन्होंने पेट्रोल पंप चलाया। Very happy. बड़ी खुशी से उन्होंने पेट्रोल पंप खोला। They invested nice money and they opened petrol. उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया और उन्होंने पेट्रोल पंप खड़ा किया अपने लिए। But there were no clients. पर वहां पर कोई ग्राहक नहीं था। They saw one day, 2 day, 3 day, 1 week gone, but no clients. उन्होंने 1-2 दिन देखा पर कोई ग्राहक नहीं में आया वहां पे। Why there were no clients? अब देखिए उन्होंने पेट्रोल पंप तो खोला था लेकिन कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? Any guess? क्या आपका कोई गेस है? क्या कोई बोलना चाहता है कि उन्होंने पेट्रोल पंप तो खोला पर वहां पे कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? Any guess? कोई गेस? Why कोई भी? petrol pump on the first floor? क्योंकि उन्होंने जो पेट्रोल पंप था वो पहली मंजिल पर खोल रखा था। How vehicles will climb तो there? जो व्हीकल्स हैं वो कैसे आते, वाहन कैसे आते तेल डलवाने के लिए? Mind growth is still very childish. देखियो बेशक वो बड़े हो गए थे लेकिन उनका जो दिमागी वो था वो बिल्कुल बच्चों की तरह They ही था। want to do something new, but with the old nature. पर वो कुछ नया तो करना चाहते थे पर उस पुराने स्वभाव में रहते हुए। Okay, got upset. Okay, close this business. चलो वो बहुत परेशान हो गए चारों, उन्होंने वो पेट्रोल पंप का बिजनेस बंद कर दिया। Now they open a restaurant. फिर उन्होंने सोचा हम नया बिजनेस करते हैं, उन्होंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया। Everyone likes to eat. People will come here. उन्होंने सोचा कि हर किसी को खाना बहुत पसंद है तो बहुत से लोग आएंगे यहाँ। But again, no clients. पर फिर भी वहाँ पे कोई ग्राहक नहीं था। They saw 1 day, 2 day, 3 day, 1 week, no clients. उन्होंने 2-3 दिन देखा कि यहाँ पे तो कोई आ ही नहीं रहा, उन्होंने चेक किया कोई भी नहीं आया। Any guess? अब कोई बताएगा मुझे कि उनके रेस्टोरेंट में कोई खाने के लिए क्यों नहीं आया? Any guess? Sisters are very clever. कुछ तो बोले, Any guess? कुछ तो बोले कि वहाँ Brothers, they are doing now restaurant business. Please tell. Any guess? Okay. Why there were no clients? वहाँ पे कोई जन क्यों नहीं खाने के लिए आया? कोई भी नहीं आया। उन्होंने 2-3 दिन देखा उस रेस्टोरेंट में खाना खाने क्यों नहीं आया? बढ़िया नहीं बनाते उन्होंने। Let me tell. मैं आपको Because they बताती हूँ। didn't take out the board of petrol pump. क्योंकि जो पहला बिजनेस वो कर रहे थे पेट्रोल पंप का, वो पेट्रोल पंप का बोर्ड जो था उन्होंने वो हटाया ही नहीं था। वो फ्लेक्स तो वही लगा रहा जब उन्होंने रेस्टोरेंट भी खोल लिया। They opened restaurant.
but the petrol pump board was there. उन्होंने रेस्टोरेंट तो खोल लिया, लेकिन वो जो बोर्ड वहाँ पे लिखा हुआ था कि पेट्रोल पंप का बिजनेस है, हमारा नया खोला है, वो चीजें तो वो हटाना ही भूल गए। They are trying to do something new, but their old nature is disturbing. देखिए, वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनका पुराना स्वभाव है वो वही उनके जीवन में पड़ा हुआ है। As they were in school, the same in college, now same in business. देखिए, वो जैसे स्कूल में थे वैसे ही वो कॉलेज में थे, वैसे ही वो सेम बिजनेस में है। Now they are thinking, okay, let's do another business. फिर उन्होंने सोचा हम तो भाई कोई और बिजनेस करेंगे अभी। And they are in such a friendship, they don't want to give up. अभी भी वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, ऐसी दोस्ती थी उनकी। And they just want to do another business. और वो दूसरे बिजनेस की ओर चल पड़े। Now they did a taxi business. फिर उन्होंने सोचा कि हम तो टैक्सी का बिजनेस करेंगे। They bought a car. उन्होंने कार खरीदी। They said, oh, people journey here to there to here. Oh, this business will go. उन्होंने सोचा लोग हमें बिल्कुल अप्रोच करेंगे, हमारे पास आएंगे, क्योंकि लोग को जरूरत है उनकी गाड़ी में इधर उधर जाना। Now they got a wonderful taxi. उन्होंने अभी अच्छी कार खरीद ली थी, But again there are no clients. पर फिर भी उनके पास कोई नहीं आया। They saw 1 day, 2 day, 3 day, 1 week. उन्होंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, हफ्ता भर देखा, No clients. कोई भी नहीं आया उनके पास। Any guess why there were no clients? They were four. Yes, they were four sitting in the car and they just roaming here. देखिए, गाड़ी तो खरीद ली, टैक्सी का बिजनेस है, गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन वो एक दूसरे से जुदा ही नहीं होना चाहते थे, तो वो उस गाड़ी में 4 जन बैठ के घूमते, वहीं पे बैठे रहते उस 4, जो भी कोई उन्हें देखता, And the client thinks, oh, taxi is already full. जो भी कोई उन्हें देखता कि भाई टैक्सी करा ले, हमें जरूरत है, तो वो देखते रहे 4 जन तो गाड़ी के अंदर बैठेंगे, हम कहाँ बैठेंगे, तो कोई आता ही नहीं था। This is our old nature. देखिए, ये है हमारा पुराना स्वभाव। It will eat your future blessings. ये जो पुराना स्वभाव है आपके भविष्य की आशीषों को निगल लेगा। Hallelujah. You Hallelujah. cannot do anything new. आप कुछ नया कर ही नहीं सकेंगे। You cannot become successful. आप सफल व्यक्ति नहीं बन सकेंगे। You cannot be healed. आप चंगे नहीं हो सकेंगे। You cannot get deliverance. आप छुटकारा नहीं पा सकेंगे, Because the old nature is still ruling on you. क्योंकि जो पुराना स्वभाव है वो आपके ऊपर रूल कर रहा है, आपके ऊपर ही बना हुआ You know है। what David is writing in Psalm 88? What David is writing in Psalm 88? भजन संहिता 88 में क्या लिख रहा है दाऊद यहाँ पे? Lord, you separated my dear ones from me. देखिए, दाऊद लिख रहा है यहाँ पे, यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे मेरे अच्छे मित्रों से अलग कर लिया है। The last verse we can see, there are 2-3 verses in this chapter. देखिए, ये भजन जो है इसकी आखिरी आयतों को अगर आप देखें, This whole Psalm, this Psalm 88, this whole Psalm, 88 पूरा जो भजन है, यदि आप पढ़ें इसे, what David is saying. देखिए दाऊद यहाँ पे क्या लिख रहा Oh है? Lord, you separated my dear ones from me. प्रभु, तूने मुझे मेरे प्रिय जनों से दूर कर दिया है, तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है। Psalm 88 verse 18. भजन संहिता 88 उसका 18वां वचन। God separated many people from us to make us new. देखिए, हमें नया बनाने के लिए, हमारी ओर देखें, हमें नया बनाने के लिए प्रभु ने हमसे बहुत ही अच्छे लोगों को भी शायद दूर कर दिया है। God separated our own friends, our own relatives, our own family. आपको नया बनाने के लिए शायद परमेश्वर ने रिश्तेदारों से, आपके मित्रों से अलग कर लिया है। Because God know that you have to live in a new creation. क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आपको जरूरत है, आपकी ही जरूरत है कि आप मसीह में नई सृष्टि बन के रहें। Then only you will be healed. फिर ही आप चंगे रह सकते हैं। Then only you can enjoy your deliverance. फिर ही आप अपने छुटकारे का आनंद उठा सकते हैं। If you abide in your old nature, you cannot enjoy anything. देखिए, यदि आप पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे तो आप नई चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। And at the end, Satan will snatch you. और अंत में दुष्ट जो है आपके पास से सारी चीजों को चुरा ले जाएगा। Hallelujah. 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 How God is doing all the efforts. देखिए, परमेश्वर कितने यत्न कर रहे हैं आपके लिए। If today you are alone, don't get discouraged. यदि आप आज अकेले छोड़ दिए गए हैं, अकेले कर दिए गए हैं, परेशान मत हो। God separated to you to make a new creation. परमेश्वर ने ही आपको अलग कर लिया है कि वो आपको नई सृष्टि बना दे। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you enjoying the word of क्या God? आप परमेश्वर के वचन का आनंद उठा रहे
हैं। This word of Amen. God is like a fire. देखिए, जो परमेश्वर का वचन है वो अग्नि के समान है। This word of God is like a hammer. देखिए, ये जो परमेश्वर का वचन है वो एक हथौड़े के समान है। Hallelujah. Hallelujah. This word of God is like a two-edged sword. देखिए, जो परमेश्वर का वचन है वो दो धारी तलवार है। It teaches us each and everything. देखिए, वो ये वचन हमें हर चीज सिखाता है। Hallelujah. हालेलुया। The book of Yeshaya, chapter 43, verse 18 and 19. अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। Don't always just thinking about, oh, what happened in the past, this happened, that happened. देखिए, हमेशा ऐसे ही मत रहिए कि आप अपनी पुरानी बीती हुई बातों को ही याद करते रहें कि पहले मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये घटना हुई थी। Bible teaches us about past. The God words tells us about our past. देखिए, परमेश्वर का वचन हमारे बीते हुए दिनों के बारे में बताता है। It just teaches us, don't dwell in it. देखिए, परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है यहाँ पे कि अपने पास्ट में, अपने बीते हुए कल में ना जिए। There are sisters, there are brothers always thinking about, oh, this happened in past, that happened in past, that died. Oh, I am very much in pain. देखिए, मैंने कई भाई बहनों को देखा है यहाँ पे, वो हमेशा पुरानी बातें करते हैं। देखो, हमारे परिवार में तो वो मर गया था, एक बार ऐसे हो गया था, एक बार ये हो गया था। वो इन बातों को याद रखते हैं। Thinking about the past, especially sisters, they will think and they will cry like anything. देखिए, खास करके जो बहनें हैं वो पुरानी बातों को हमेशा याद रखती हैं, उन्हें याद रखती हैं और सोच सोच के अब भी रो पड़ती हैं वो। But the Holy Word is telling, do not dwell in the past. देखिए, पर परमेश्वर का पवित्र वचन ये बताते हैं कि बीती हुई बातों में मत जियो। And verse 19 says that, see, I am doing a new thing. 19 आयत को देखेंगे कि देखो, मैं एक नई बात करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Do you want that God should do something new for you? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करे? Hallelujah. हालेलुया। Then raise your hand. अपने हाथों को उठाएं। Do you want that God should do something new for क्या you? आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर को कुछ नया करना चाहिए अपने लिए? Yes, I want that God, you should do something new every day. I want new from you. बिल्कुल, परमेश्वर से कहें, प्रभु हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप हर रोज मेरे जीवन में कुछ नया करें। There is a condition. एक शर्त लागू होती है यहाँ। You have to leave your past. आपको अपना बीता हुआ कल छोड़ना पड़ेगा। Hallelujah. You have to leave your past. आपको बीती बातें वो हैं, वो छोड़नी पड़ेंगी। Are you ready to do that? क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं कलीसिया? Hallelujah. आमीन, हालेलुया। If you're not getting healed, ये यदि आप अभी तक चंगे नहीं हो रहे, there are people. यहाँ पे कुछ लोग हैं। Let me tell you. मैं आपको बताना चाहती हूँ, If they didn't, they go to church as they are going to market. यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जैसे जब वो चर्च जाते हैं वो ऐसे जाते हैं जैसे मार्केट में आए हों। Oh, this shop is not good. Let's go to another shop. देखिए, हम मार्केट में कैसे घूमते हैं, ये दुकान अच्छी नहीं है, अरे दूसरी वाली अच्छी है, वहाँ पे चलते हैं। Oh, this shopkeeper is not good. Let's go to another shop. अरे ये दुकानदार तो अच्छा नहीं है, दूसरी दुकान पे चलते हैं। Like this, they come to church. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, वो इस सोच को लेकर जैसे मार्केट में जाते हैं, ऐसी सोच को रखते हुए चर्च में आते हैं। This church is not good. I didn't get healing. Let's go to another church. उनके विचार ये है कि ये चर्च तो भाई अच्छा नहीं है, हम तो किसी अच्छे चर्च में जाएंगे। Let's go to another church. और कोई चर्च में चलते This हैं। pastor doesn't have power. Let's go to another pastor. देखिए, यहाँ पे जो पास्टर है इसके पास तो कोई सामर्थ्य नहीं है, हम तो किसी और पास्टर के पास जाएंगे। If you are going church as you are going to market, you will never be healed. यदि आपके अंदर ये सोच है कि आप अगर चर्च आते हैं तो वो मार्केट वाली सोच रख के आते हैं, तो आप कभी आशीषित नहीं हो पाएंगे। Am I right? क्या मैं सही बोल रही हूँ कलीसिया? Am I right? क्या मेरी बात सही है? If you are not getting healed, you need a change in your life. देखिए, यदि आप चंगे नहीं हो रहे तो आपको ही बदलाव लाने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। There is a family coming to the church. देखिए, एक परिवार जो चर्च में आ रहा है, The sister is saying, Pastor ji, that problem again and again comes. वो बहन हमेशा बोलती है, ओ पास्टर जी, ये जो समस्या है ना मेरी बार बार आ जाती है मुझे। Now that sister might be thinking, let's go to the another church. शायद वो बहन उसके दिमाग में ये हो कि अब तो मैं दूसरे चर्च में जाऊंगी, ये समस्या बार बार आती है। Pastor is asking, okay, are you living like a new creation? देखिए, जब पास्टर जी प्रभु के दास ये पूछते हैं, क्या बहन क्या तो मसीह में नई सृष्टि बन के जी रही है? Are you doing everything properly?
क्या तू सब कुछ अच्छे से कर रही है? Yes, Pastor ji. Every day praying, every day fasting, every day reading Bible. वो बहन ये जवाब देगी, हाँ जी पास्टर जी मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, मैं रात दिन प्रार्थना करती हूँ, उपवास भी रखती हूँ। But whenever I get upset, I just smoke twice in a day. हाँ पर जब भी मैं परेशान हो जाती हूँ, चिंता करती हूँ, तो मैं दिन में 2 बार बीड़ी पीती हूँ। मैं 2 बार सुट्टा लगा लेती हूँ। मैं 2 बार सुट्टा लगा लेती हूँ। And my husband, when he is getting upset, और जब मेरे पति परेशान हो जाते हैं, थोड़ा वोडका, little vodka we take when we are upset. थोड़ी दारू वो भी पी लेते हैं। Because when we are upset, not daily, Pastor ji. हम रोज नहीं पीते पास्टर जी, नहीं, हम तो कभी जब परेशान हो जाते हैं तब ही पीते पास्टर हैं। जी, हालेलुया, प्रभु बचाए, हम बड़े पवित्र लोग हैं, हम डेली शराब नहीं पीते। हम रोज नहीं पीते, हम तो बहुत पवित्र लोग हैं, हम रोज नहीं पीते। We are very VIP, we drink on occasions. हम वीआईपी लोग हैं, हम तो ओकेजनली किसी उत्सव पर ही हम तो पीते हैं। You need a change in your life. आपको यहाँ बदलाव लाने की जरूरत है। You change 1,000 church, you change 1,000 pastors, you will never get healed. देखिए, चाहे आप हजारों चर्च बदल लें, चाहे आप हजारों प्रभु के दासों को बदल लें, पास्टर सेबानों को बदल लें, लेकिन आपको फिर भी अपने बदलाव लाने की ही जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। That evil spirit is enjoying in your old nature. देखिए, वो जो दुष्ट आत्मा है वो आपके पुराने स्वभाव में पूरा राज कर रही है, आनंद ले रही है। If you are not bringing any change in your life, nothing can happen. यदि आप अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं ला पा रहे तो आप कुछ भी नहीं पा सकेंगे। Hallelujah. Are you getting my point? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Are you getting my point? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? I think there are people who might be thinking of changing the church. ऐसे कुछ यहाँ पे शायद लोग हो सकते हैं जो कि चर्च बदलने के बारे में सोचते हैं। I believe nobody is here like मैं this. विश्वास करती हूँ यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। You all are very lovely and blessed people. आप of सभी God. परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। There are people, it is very hard for them to leave their old stuff. देखिए, यहाँ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, उन्हें तो बड़ा ही मुश्किल लगता है, कठिन लगता है अपनी पुरानी चीजों को, पुराने स्वभाव को वो छोड़ I सके। saw a brother, whenever he get upset, he take lot of sleeping pills. देखिए, मैं एक भाई को जानती हूँ, वो जब भी परेशान हो जाता है वो नींद की गोलियां खाता है। How God will deliver? देखो परमेश्वर कैसे छुटकारा You देगा। have to leave your habit. आपको अपने पुरानी बातें, पुराना स्वभाव छोड़ना ही पड़ेगा। If you are new in Christ, यदि आप परमेश्वर में नई सृष्टि हैं if something is disturbing you, और आपको कोई चीज परेशान भी कर रही है, you will directly go to the prayer and you will talk to the Lord. आप सीधे परमेश्वर के पास जाएंगे और प्रभु से बातें करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Or you will get upset or you will go to the wine shop. और यदि आप परेशान हो जाएं, ऐसा ना हो कि आप दारू वाली दुकान में जाके आप दारू खरीद रहे हैं Oh, I am here to just free my stress. और आप ये सोचते हो, अरे दारू पी लेते हैं, ये मेरे परेशानी को दूर करेगी, मुझे रिलैक्स कर देगी। No, the person who is very weak from inside, देखिए, वो व्यक्ति जो बहुत ही अंदर से बहुत कमजोर है, always having anger issues, हमेशा उसके गुस्सा ही भरा हुआ है always using abusing words, और हमेशा गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। always drinking and eating tobacco and all bad वो things. हमेशा ये गंदी चीजें खाते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। But those who are new creation in पर Christ, जो मसीह में नई सृष्टि हैं, if they are facing something, यदि वो फिर भी किसी चीज का सामना कर रहे they हैं just pray and depend upon the God. और वो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, They don't allow Satan to work with them. वो ऐसा कभी नहीं होने देते कि दुष्ट आए और उनके जीवन में काम करे। Hallelujah. हालेलुया। You have to tell your body, आपको अपने शरीर को बताना होगा। now you are new in Christ. देख, अपने शरीर को खुद से बोलेंगे, तू मसीह में नई सृष्टि बन गया है। Lust will not rule on you. देखिए, लालसा तेरे अंदर नहीं आनी चाहिए। Lust will not rule over you. जो लालसा है वो तुझ पर राज ना करे Curse will not rule over you. और श्राप तुझ पर कभी ना आए, तुझ पर कभी राज ना करेगा। Sickness will not. कोई बीमारी, रोग तुझ पर राज नहीं कर सकती। You are a new creation in God. क्योंकि अपने शरीर को बोले, क्योंकि तू परमेश्वर में, मसीह में नई सृष्टि बन गया Do you है। know how Paul is taking care of this new क्या आप creation? जानते हैं पौलुस किस प्रकार अपने शरीर की रक्षा कर रहा है? वो 1 Corinthians chapter 9 verse 27. देखिए, पहला कुरिन्थियों में देखते हैं, उसका 9 अध्याय 27 वचन को देखते I हैं। discipline my body and keep it in under control. मैं अपने
शरीर को मारता कूटता हूँ और वश में रखता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You have to do the same process. आपको भी इसी तरह करना है। Your body knows if this body will sit in prayer, lust will pray. Your body knows very well. आपके शरीर को ये पता है If this body will sit in prayer, lust will break. यदि ये शरीर जो है ये प्रार्थना में बैठेगा तो सारी तरह की लालसा और गंदी चीजें खत्म हो जाएंगी। And do you know that this body knows everything? और क्या आप जानते हैं ये जो शरीर है ये सब जानता है। You have to keep this body as Paul is keeping this body. देखो आपको इसी तरह ही अपने शरीर को रखना है जैसे पौलुस अपनी देह की रक्षा कर रहा है। I discipline my body. मैं अपने शरीर को ध्यान से रखता हूँ, मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में And रखता keep हूँ। it under control. मैं अपने कंट्रोल में, अपने वश में रखता हूँ अपने शरीर को। Hallelujah. Hallelujah. Are you all agree with me? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? Are you Judas Iscariot? क्या आप यहूदा इस्करियोती हैं? Are you betraying Jesus? क्या आप यीशु को धोखा दे रहे He हैं? was living with Jesus, but there were no change in कि their यहूदा life. इस्करियोती यीशु के साथ ही रह रहा था पर Today- कोई परिवर्तन उसके जीवन में Today नहीं same था। thing happening with us. We are living with Jesus, but there is no change. क्या in our life. ऐसा ही हमारे जीवन में तो नहीं हो रहा कि हम यीशु के साथ तो रह रहे हैं लेकिन कोई बदलाव हमारे जीवन में नहीं पाया Let गया। us everyone close your आइए eyes. सब जन अपनी आंखों को बंद Let करेंगे। us everyone close your eyes and examine your life. आइए सब जन अपनी जिंदगी में झांके, थोड़ा जांचे अपने आप को, अपनी आंखें बंद करें। Oh Holy Spirit, help us, help ओ us. पवित्र आत्मा प्लीज आप हमारी मदद करें, Help us to become new. हमारी मदद करें पवित्र आत्मा कि हम नए बन सके, हम नवीन होते We जाएं। want to abide in new. प्रभु हम आप में नए बने रहना चाहते हैं। Oh Holy Spirit, please help us. पवित्र आत्मा प्लीज हमारी मदद करें। This old nature shouldn't rule on us. ये जो पुराना स्वभाव है हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, हम पर वास नहीं करना चाहिए। Hallelujah. Everyone, हालेलुया। everyone pray. हर कोई इन बातों को बोलें और प्रार्थना करें। If you are ready to leave your old nature, यदि आप तैयार हैं अपने पुरानी बातों को, पुराने स्वभाव को छोड़ने के लिए, if you are ready to leave your bad habits which were you doing in your old यदि life, आप आज तैयार हैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए जो आप अपने पिछले जीवन में किया करते थे, God is ready to heal you. फिर परमेश्वर भी तैयार है आपको चंगा करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Whenever Jesus heals the sick in gospel, जब भी यीशु प्रभु ने इंजील में बीमार लोगों को चंगा किया, Jesus said one thing: यीशु प्रभु ने एक बात बोली, do not sin again. देख कभी फिर से पाप मत करना। The same thing Jesus is saying to you. वो सेम बातें ही उसी तरह यीशु आपको बोल रहे हैं। Do not sin again. आपको भी यीशु आज यही बोल रहे हैं, फिर से पाप मत करना। Don't live your old life. अपने पुराने जीवन में मत जियो। Hallelujah. Everyone close your eyes. हर कोई प्रार्थना करे, अपनी आंखें बंद कीजिए, सब जन प्रार्थना करें। Oh, hallelujah. Thank you, Lord, Savior Jesus. प्रभु आपका धन्यवाद यीशु, राजा उद्धारकर्ता परमेश्वर। Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु। Yeshua. Oh Lord, you made us new creation. प्रभु आपने हमें नई सृष्टि बना दिया है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, धन्यवाद take यीशु। away my all old stuff. प्रभु मेरा पुराना, वो पुरानी चीजें, वो पुरानापन सब कुछ मुझसे ले लीजिए आप। Hallelujah, hallelujah. Those who are sick can stand on your place. जो भी कोई बीमार है वो अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। जो कोई बीमार है केवल वही अपने जगह पर खड़े हो जाए। Hallelujah, hallelujah. God is going to heal you. परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं। There is a condition. एक शर्त है यहाँ पर, You have to leave your old nature. आपको अपना पुराना स्वभाव वो hallelujah, छोड़ना पड़ेगा। hallelujah. वो पुरानी बातें वो छोड़नी पड़ेंगी। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, छुटकारा देता है, छुटकारा देता है, यीशु तू छुटकारा
छुटकारा देता है। In His love, कोई भी घटी उसके प्रेम में नहीं है, but you have to change yourself today. पर आपको खुद को बदलना होगा। Hallelujah, hallelujah. Oh Holy Spirit, help us to bring a change according to the Bible. देखिए पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें कि हम उस बदलाव को ला सके अपनी जिंदगियों में। आमीन। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.